हेलो फ्रेंड्स, आज अपना टॉपिक है बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको एक ना एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा उसमें। और बोट एंड स्ट्रीम एक बहुत सिंपल टॉपिक भी है क्योंकि आपको सिर्फ 4 वेरिएबल समझने में है इसमें। अगर 4 वेरिएबल, 4 जो टर्म्स हैं वो समझ में आ गए तो पूरा चैप्टर बहुत ईजिली हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टर्म है अपना स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। इसको अपन डिनोट करेंगे एस बी से। अब जो मैंने लिखा है उसका मतलब क्या है, देखो जब भी पानी बह रहा होता है या फिर नहीं बह रहा होता है, हो सकता है अपनी रिवर जो है वो स्टेबल है, स्टिल है, उसमें जो भी अपना बोट है वो अपनी ओरिजिनल स्पीड से मूव करेगा। उसकी बोट की जो स्पीड है उस पर पानी का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो वो जो स्पीड है अपन उसको बोलेंगे स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर और उसको डिनोट करेंगे एस बी से। अगला टर्म है अपना स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ स्ट्रीम बोल दो या स्पीड ऑफ करंट बोल दो या फिर स्पीड ऑफ फ्लो बोल दो, सारी बातें एक ही होती हैं। इनका मतलब यही होता है कि पानी कितनी तेजी से बह रहा है, पानी की स्पीड क्या है, इसको अपन डिनोट करेंगे एस से। ठीक है, अगला टर्म है अपना स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। इसको अपन डिनोट करेंगे एस डी से। अब डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ, स्पीड ऑफ बोट तो समझ में आता है कि बोट की स्पीड पर। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होगा, जब बोट अपनी फ्लो के साथ जा रही हो, विथ द फ्लो मूव कर रही हो। तो डाउन स्ट्रीम को मैं लिख देता हूँ विथ द फ्लो। अब इसको अपन ऐसा समझते हैं कि जैसे अपनी नदी में पानी बह रहा है, सपोज पानी इस डायरेक्शन को बह रहा है और अपनी जो बोट है वो इस डायरेक्शन को आ रही है, तो ये अपोजिट हो जाएगा। पर पानी अगर इधर ही बह रहा है और बोट इधर ही को ही जा रही है तो वो हो जाएगा विद द फ्लो मूव करना। अच्छा, अपन सोच कर देखें कि अगर अपन भी स्विम कर रहे हैं और पानी का फ्लो भी उसी डायरेक्शन में, तो अपन अपनी ओरिजिनल स्पीड से और तेज स्विम कर पाते हैं क्योंकि पानी हेल्प करता है अपन को आगे बढ़ने में। ऐसे ही जब बोट मूव करती है पानी में, तो अगर पानी उसी डायरेक्शन में बह रहा है तो वो और स्पीड से मूव करेगी। सपोज बोट मूव कर सकती थी अपनी स्पीड एस बी से और पानी बह रहा है एस एस से, तो बोट एस बी से आगे ना बढ़ते हुए और ज़्यादा स्पीड से बढ़ेगी। कितनी स्पीड बढ़ जाएगी, एस एस। तो एस डी क्या हो जाता है, एस बी प्लस एस एस। बस लास्ट टर्म और अपन को समझना है, स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब क्या होगा, अपोजिट टू द फ्लो। इसको अपन डिनोट करेंगे एस यू से। अब अपोजिट टू द फ्लो का मतलब क्या हुआ, जैसे अपनी रिवर बह रही है इस डायरेक्शन में और बोट इसके अपोजिट डायरेक्शन में चल के आ रही है, तो वो बोट जो अपनी स्पीड है, बोट की जो ओरिजिनल स्पीड रहेगी, वो उतने से आगे नहीं बढ़ पाएगी। क्या होगा कि पानी उसको काटेगा, पानी काटेगा तो वो थोड़ा सा धीरे मूव कर पाएगी आगे। अब धीरे मूव कर पाएगी तो कुछ स्पीड कम हो रही है ना उसकी, जैसे एस बी से आ रही थी और एस एस पानी का जो फ्लो है वो उसको काट रहा है, तो आगे वो बढ़ पाएगी एस बी माइनस एस एस से। तो ऐसे हो जाएगा अपना एस बी माइनस एस एस। बस ये 4 टर्म है और इसी से एक डेरिवेशन और करना है, एस डी और एस यू के टर्म में एस बी और एस एस और बताना है। बस इतना सा काम समझ में आ गया तो ये चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन हो अपन को बन जाएगा। बस एक छोटा सा डेरिवेशन और समझना है अपन को, इसके बाद ही बोट एंड स्ट्रीम का हर एक क्वेश्चन बन जाएगा। सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट है इसमें, अगर 2 मिनट में ये समझ पाए अपन ये डेरिवेशन और, तो फिर बाकी सारे क्वेश्चन इसमें बहुत ईजिली बन जाएंगे। चलिए, अपन को ये समझ में आ गया एस डी होता है एस बी प्लस एस एस। ये कहाँ से आया था, अपन ने थोड़ी देर पहले ही बात की थी कि स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, जब फ्लो के साथ जाएगी तो बोट की स्पीड और बढ़ जाएगी क्योंकि पानी उसकी हेल्प करेगा। तो एस डी हो जाता है एस बी प्लस एस एस। अपन को ये भी समझ में आ गया कि एस यू होता है एस बी माइनस एस एस। ये कहाँ से आता है, अप स्ट्रीम का मतलब होता है अपोजिट टू द फ्लो मूव कर रही है, तो बोट की स्पीड स्लो होगी क्योंकि पानी उसको काटेगा। जैसे बोट की स्पीड एस बी थी तो एस एस से वो कम हो जाएगी, एस एस यानी पानी की स्पीड। चल, सबसे पहले अपन इन दोनों इक्वेशन को अगर ऐड कर दें तो क्या होगा, यहाँ हो जाएगा एस डी प्लस एस यू, यहाँ पे ये बन जाएगा 2SB और प्लस का एस एस और माइनस का एस एस कट जाएगा। यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि एस बी एस डी प्लस एस यू बाय 2 है।
ये डेरिवेशन कहाँ काम आएगा, जब स्पीड इन डाउन स्ट्रीम पता हो और स्पीड इन अप स्ट्रीम पता हो और एस भी पूछा हो, यानी स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर पूछा हो, तो अपन सीधे ये फॉर्मूले में पुट करके आंसर बता सकते हैं। सिमिलरली अपन अब एस एस निकालेंगे एस डी और एस यू के टर्म्स में। दोनों इक्वेशन अपन को पता ही है, एस डी होती है एस बी प्लस एस एस और एस यू होता है एस बी माइनस एस एस। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूंगा। सब्ट्रैक्ट करने में होता क्या है, जब भी दो इक्वेशन सब्ट्रैक्ट होती है तो नीचे के साइन चेंज हो जाते हैं, ये दोनों माइनस हो जाएंगे और ये प्लस हो जाएगा। अब इसको क्या लिख सकता हूं मैं, एस डी माइनस एस यू इक्वल्स टू, ये प्लस का एस बी और माइनस का एस बी कैंसिल आउट हो जाएंगे और प्लस का एस एस और प्लस का एस एस यानी 2SS बन जाएगा। अब यहाँ से मैं SS बोल सकता हूँ अपना एस डी माइनस एस यू बाय 2। ये वाला फॉर्मूला कहाँ काम आएगा, जब अपन को एस डी और एस यू नोन होगा और एस एस की वैल्यू निकालनी होगी। बस सिंपल से ये दो टर्म्स अपन को, फॉर्मूलेज अपन को याद रखने हैं, तो हर एक क्वेश्चन अपन को आसानी से बन जाएगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चन से समझते हैं आगे इसको। पहला क्वेश्चन है अपना, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर। ये लाइन पढ़ के अपन को ये समझ में आना चाहिए कि बोट की स्पीड स्टिल वाटर में 15 किलोमीटर पर आवर है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एस बी है अपना 15 किलोमीटर पर आवर। अगली लाइन में बोला है इफ द स्ट्रीम फ्लोज एट 5 किलोमीटर पर आवर। स्ट्रीम फ्लो एट 5 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या हुआ, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम अपन लिखेंगे एस एस से, और वो उसकी स्पीड दी हुई इनने 5 किलोमीटर पर आवर। बहुत बढ़िया काम ये हुआ कि सारे डायमेंशंस जो है ना, यूनिट जो है वो एक ही है, तो कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है अपन को। देन द स्पीड इन डाउन स्ट्रीम इज, यानी अपन को एस डी बताना है। अपन ने अभी समझा था कि एस डी जो होता है वो होता है एस बी प्लस एस एस, मतलब 15 प्लस 5 कर देंगे यानी 20 किलोमीटर पर आवर अपनी स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम आ जाएगी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 60 किलोमीटर पर आवर, यानी एस बी गिवन है अपन को 60 किलोमीटर पर आवर। द स्पीड ऑफ करंट इज 20 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ देखिए स्पीड ऑफ करंट बोला है और अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ते टाइम बात करी थी, स्पीड ऑफ स्ट्रीम बोल दें या स्पीड ऑफ करंट बोल दें, अपन एस एस ही बोलेंगे, और एस एस जो है वो गिवन है अपन को 20 किलोमीटर पर आवर। एस बी मालूम चल गया, एस एस मालूम चल गया। फाइंड द स्पीड डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम, मतलब अपन को स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम और स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम बताना है। बेसिकली अपन को एस डी भी बताना है और एस यू भी बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एस डी कैसे निकालते हैं, एस बी प्लस एस एस करके। एस बी प्लस एस एस यानी 60 प्लस 20 यानी कि 80 किलोमीटर पर आवर अपना एस डी आ जाएगा। अब एस यू और चाहिए तो वो हो जाएगा एस बी माइनस एस एस यानी कि 60 माइनस 20 यानी 40 किलोमीटर पर आवर अपना एस यू आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन है अपना, द स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम इज 60 किलोमीटर पर आवर, यानी अपने पास इस क्वेश्चन में एस यू गिवन है 60 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम इज 80 किलोमीटर पर आवर। एस डी गिवन है अपन को 80 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी एस बी भी पता करना है और एस एस भी पता करना है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बस फॉर्मूले समझ में जाए इसलिए अपन ये वाले क्वेश्चन को अच्छे से समझना ज़रूरी है। अपन ने एक डेरिवेशन किया था जिसमें अपन ने ड्राइव किया था कि एस बी होता है एस डी प्लस एस यू बाय 2, यानी कि 80 प्लस 60 बाय 2। 80 प्लस 60 अपना 140 बाय 2 यानी 70 किलोमीटर पर आवर अपनी स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर आ जाएगी। नेक्स्ट पार्ट है एस एस भी बताना है। एस एस अपन ने एस डी और एस यू के टर्म्स में पता किया था, एस डी माइनस एस यू बाय 2 होता है, तो ये हो जाएगा 80 माइनस 60 बाय 2 यानी 20 बाय 2 यानी एस एस आ गया अपना 10 किलोमीटर पर आवर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन कैन रो अप स्ट्रीम एट 25 किलोमीटर पर आवर। इसमें उन्होंने अ मैन कैन रो बोला, बोट नहीं बोला, तो भी अपन को ये क्वेश्चन में ये समझना ज़रूरी है कि बोट की बात करें या मैन की बात करें या कोई अदर ऑब्जेक्ट की बात करें जो पानी में मूव कर रहा है, अपन उसकी स्पीड को बोट की स्पीड ही मानेंगे, उस चीज़ को बोट ही कंसिडर करेंगे।
अब इसमें बोला अ मैन कैन रो अप स्ट्रीम एट 25 किलोमीटर पर आवर, यानी मैन की स्पीड अप स्ट्रीम यानी अपोजिट टू द फ्लो जाता है तो 25 किलोमीटर पर आती है। तो अपन इस क्वेश्चन में भी SU लिखेंगे इसको 25 किलोमीटर पर आवर। एंड द डाउन स्ट्रीम एट 35 किलोमीटर पर आवर, मैन की स्पीड डाउन स्ट्रीम में यानी SD जो दी है वो दी है 35 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन बहुत इजी है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज समझना ज़रूरी रहता है और क्या दिया हुआ है वो एक्सट्रैक्ट करना ज़रूरी रहता है, बाकी बहुत इजीली बन जाता है। एंड देन फाइंड द स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, यानी SB पता करना है ना अपन को, स्टिल वाटर की स्पीड पता करनी है मैन की, तो अपन SB से डिनोट करें, कोई चेंज नहीं करते हैं इसमें। अपन को फॉर्मूला पता है, SB का फॉर्मूला होता है SD प्लस SU बाय 2, यानी 35 प्लस 25 बाय 2, 60/2 यानी 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर आ जाएगी, और जिसको मैं SB से डिनोट कर रहा हूँ, कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अ बोट गोज 100 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। अब इधर सीधे सीधे स्पीड इन डाउन स्ट्रीम ना बोलते हुए ने क्या बोल दिया कि जो बोट है वो 100 किलोमीटर कवर करती है जब वो डाउन स्ट्रीम जाती है, कितने टाइम में, 10 आवर्स में। अगर अपन को डिस्टेंस मालूम है, टाइम मालूम है, तो स्पीड निकाल सकता हूँ। स्पीड इन डाउन स्ट्रीम होगी डिस्टेंस कवर अपॉन टाइम टेकन, यानी 100/10, यानी 10 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड होगी डाउन स्ट्रीम में। फिर बोला है एंड 75 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 15 आवर्स। चलो अब उन्होंने क्या बोला, जब वो अप स्ट्रीम जाता है तो 75 किलोमीटर जा पाता है 15 घंटे में। तो यहाँ डिस्टेंस पता है, स्पीड वो टाइम पता है, स्पीड निकल जाएगी, SU हो जाएगा डिस्टेंस कवर अपॉन टाइम टेकन, यानी 75/15, और 15 की टेबल में 75 आता है 5 आवर्स में, तो 5 किलोमीटर पर आवर SU हो गया अपना। द स्पीड ऑफ स्टीम इज, यानी SS पूछा है ना, तो SS का फॉर्मूला होता है SD माइनस SU बाय 2। SD निकाल के लाए अपन 10, SU निकाला 5/2, यानी 5/2, यानी 2.5 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड ऑफ स्टीम हो जाएगी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अ मैन स्विम्स डाउन स्ट्रीम 30 किलोमीटर एंड अप स्ट्रीम 18 किलोमीटर टेकिंग 3 आवर्स ईच टाइम। बस लैंग्वेज का अंतर है, कॉन्सेप्ट उतना ही है। अब इनने क्या बोला, जब वो डाउन स्ट्रीम स्विम करता है तो कितना कर पाता है, 30 किलोमीटर, और जब वो अप स्ट्रीम स्विम करता है तो कर पाता है 18 किलोमीटर, और दोनों ये 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में और 18 किलोमीटर अप स्ट्रीम में, दोनों में वो 3-3 घंटे ही लेता है। ईच लिखा हुआ है, यानी इंडिविजुअल टाइम की बात कर रहे हैं। अच्छा, डाउन स्ट्रीम 30 किलोमीटर 3 आवर्स, अपन यहाँ से स्पीड इन डाउन स्ट्रीम निकाल सकते हैं, वो हो जाएगी डिस्टेंस कवर अपॉन टाइम टेकन, यानी 30/3, यानी 10 किलोमीटर पर आवर। और इस वाली इंफॉर्मेशन से स्पीड इन अप स्ट्रीम निकाल सकते हैं, वो हो जाएगी SU डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी 18/3, यानी 6 किलोमीटर पर आवर। ये दोनों इन्फॉर्मेशन अपन को मिल गई पहली लाइन से। अगली लाइन में लिखा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। देखो अपन लास्ट क्वेश्चन में बात कर भी चुके हैं कि मैन लिखा हो, बोट लिखा हो, स्टिल वाटर में स्पीड हमेशा SB मानेंगे, और SB का डेरिवेशन अपन ने किया हुआ है, वो होता है SD प्लस SU बाय 2। SD अभी अपन ने कितना निकाला, 10 किलोमीटर पर आवर, और SU निकाला अपन ने 6 किलोमीटर पर आवर बाय 2, यानी 16/2, यानी 8 किलोमीटर पर आवर अपना स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है अपना, अ मैन कैन रो अ बोट एट 20 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। मतलब SB गिवन है अपन को 20 किलोमीटर पर आवर। इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी SS है 6 किलोमीटर पर आवर, तो अपन को बताना है व्हाट इज द टाइम टेकन टू रो अ डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम। मतलब जब डाउन स्ट्रीम जाए मैन तो 60 किलोमीटर कितने टाइम में कवर कर देगा। अब डिस्टेंस तो पता है अपन को, पर डाउन स्ट्रीम में उसकी स्पीड अलग होगी SB और SS से, तो वो निकाल लेते हैं। SD होती है अपनी SB प्लस SS, यानी 20 प्लस 6, ये आ जाएगा 26 किलोमीटर पर आवर।
अब अपन को टाइम बताना है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस 60 था और स्पीड जो है वो डाउन स्ट्रीम वाली लेनी रहेगी, तो वो हो जाएगी 26। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो 30/13 किलोमीटर पर आवर भी लिख सकता हूं। और अगर अपना ऑप्शन डेसिमल में तो अपन और डिवाइड करेंगे, नहीं तो इसी स्टेट में छोड़ देंगे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अब बोट गोज 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। यानी जो बोट है वो 24 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है 10 आवर्स में जब वो डाउन स्ट्रीम जा रही हो। तो यहाँ से एस डी निकल जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम कर वो हो जाएगा 24/10 यानी 2.4 किलोमीटर पर आवर अपना स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम हो जाएगा। इट टेक्स 2 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस अगेंस्ट द स्ट्रीम। अच्छा, सेम डिस्टेंस करना है यानी 24 किलोमीटर ही कवर करती होगी बोट, पर पहले से 2 घंटे ज़्यादा में, मतलब अब 12 आवर्स में करती होगी। अप स्ट्रीम जा रही है जब, तो अपन यहाँ से एस यू निकल सकते हैं, वो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड तो हमेशा डिस्टेंस अपॉन टाइम ही रहेगी। ये हो जाएगा 24/12 यानी 2 किलोमीटर पर आवर। पहली दो इन्फॉर्मेशन मिल गई हैं अपन को बताना है व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर होता है एस बी, जिसका फॉर्मूला अपन ने निकाला है एस डी प्लस एस यू बाय 2 यानी 2.4 प्लस 2/2, ये हो जाएगा 4.4/2 यानी 2.2 किलोमीटर पर आवर अपनी स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर आ जाएगी आंसर। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ क्वेश्चन जिनकी मदद से अपन ने बोट एंड स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट समझा। अपन ने शुरू में कॉन्सेप्ट भी कर लिया और उसका फॉर्मूला ड्राइव भी कर लिया, और कुछ क्वेश्चन की हेल्प से अपन ने वो उनकी एप्लीकेशन भी देख ली। अब आगे बोट एंड स्ट्रीम की सीरीज़ में जो वीडियो आएंगे उनमें क्वेश्चंस के लेवल बढ़ते जाएगा। अगर आपको किसी भी कन्वर्जन में या टाइम स्पीड डिस्टेंस के फॉर्मूले में दिक्कत हुई हो तो आप टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस का मैंने कन्वर्जन का वीडियो भी बना रखा है, जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।